क्लासिफिकेशन में जैसा हमने बताया था कि ये दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, नाम से पता लग रहा है प्योर, यानी कि ऐसा मैटर जिसमें किसी और सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इम्प्योरिटी ना हो, वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। ये जो प्योर सब्सटेंस है ये दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है, जिसमें पहला क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट की यदि हम बात करें, एलिमेंट क्या होता है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे दैट प्योर सब्सटेंस which is made up of same kind of molecule or atom. Same kind of molecule और atom, ये वर्ड आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। Same kind of molecule और atoms। atoms कैसे? एग्जाम्पल बताता हूं मैं। देखिए, सभी पीरियोडिक टेबल में जो रखे गए हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। कोई सा लो, तो एलिमेंट मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट है कौन सा। वहीं यदि मैं बात करूं डायमंड। डायमंड जो होता है वो कार्बन कार्बन से मिला होता है। कार्बन कार्बन से मिला होता है, टेट्राहेड्रली अटैच होता है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है, तो डायमंड एक एलिमेंट है। देखने में ऐसा लगता है भारी भरकम सा, साइज के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से, बट वो एलिमेंट है, कंपाउंड मत बोलते। जब हमको क्लियर होता है तो वो बहुत क्लियर होता है कि क्या होता है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रेफाइट में क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है। उसमें क्या होता है? हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स होती है। हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स होती है, लेयर्स होती है। इस तरह से लेयर्स होती हैं कार्बन की। जब ये लेयर्स होती हैं तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कार्बन 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 जुड़ा हुआ है, तो ग्रेफाइट भी क्या है? एलिमेंट है। सल्फर की बात करो, सल्फर S8 होता है, एलिमेंट है। रेड फास्फोरस की बात करो, P4 होता है, एलिमेंट है। सेम काइंड ऑफ एटम रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स डजंट मैटर। मेन चीज इज क्या है कि वो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट कहेंगे। दूसरी हम बात करते हैं क्या कि एलिमेंट की बात हुई। अब एलिमेंट की बात होने के बाद यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो दूसरा मैटर क्या आता है हमारे पास? दूसरा मैटर हमारे पास आता है और वो आता है कंपाउंड। दूसरा क्या आता है इसमें? कंपाउंड। थर्ड सब्सटेंस के अंदर दूसरी कैटेगरी आती है कंपाउंड की। कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड इज दैट प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स in their definite proportion of weight और moles। यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, और उनके कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या रखना है? वेट का प्रोपोर्शन डेफिनेट होना चाहिए या मोल्स का प्रोपोर्शनल डेफिनेट होना चाहिए। क्या मतलब? जैसे मैं आपको बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, मैं बात करूं आपको CO2 दिख रहा है मुझे, दो टाइप के एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के मोल के बेसिस पर बात करूं तो इस डॉक्यूमेंट में ये कहती है कि कार्बन का यहाँ पर केवल एक मोल है, बट ऑक्सीजन के दो मोल है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या है? 1:2। और जैसा कि आप छोटी क्लासों में भी जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास।
यदि मोल कार्बन का 1 है तो मास ऑफ कार्बन में यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पर मोलर मास कार्बन का 12 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 × 1 मतलब कितना होगा, 12 ग्राम। तो वेट के बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं, 12 ग्राम कार्बन। और ऑक्सीजन के लिए भी निकालूं तो पर मोल कितने ऑक्सीजन के, 2। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पर मोलर मास, और मोलर मास क्योंकि एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और क्योंकि हमने 2 एटम का ले लिया यहाँ पर, मोल ले लिए 2, तो 16 × 2 कितना होगा, 32 होगा। तो 3 ग्राम कार्बन will react with 8 gram of oxygen will make 1 mole of CO2। और you can say कि यहाँ पर कह सकते हैं कि वेट का रेशियो ये होगा, टोटल वेट कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ये, और टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 44 ग्राम CO2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, CO2 एक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट का डेफिनेट प्रोपोर्शन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको क्या देखना है, केवल 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट नजर आने चाहिए। यानी कि मैं आपको कहूँ अमोनिया, अमोनिया क्या है, आप कहेंगे कंपाउंड है। मैं कहूँ H2SO4, आप कहेंगे कंपाउंड है। मैं कहूँ HNO3, आप कहेंगे कंपाउंड है। मैं कहूँ KMnO4, आप कहेंगे कंपाउंड है। सो मेनी कंपाउंड्स के अंदर हम बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब देयर आर सो मेनी, 2 या 2 से अधिक आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट क्या आना चाहिए, डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये लाइन याद रखो, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट और मोल वो कंपाउंड को फॉर्म करती है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कंपाउंड के अंदर, वो क्या है, 2 बातें विशेष रूप से ध्यान करने वाली है। पहली तो ये कि कंपाउंड जब बन जाता है और जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो कंपाउंड बनने पर केमिकल रिएक्शन हो चुकी होती है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो चुका होता है। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, वो खत्म हो जाती है, फिजिकल भी स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कंपाउंड फॉर्म हो जाता है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंटल, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। यदि मैं बात करूं वाटर के फॉर्मेशन की, वाटर के फॉर्मेशन की, और वो बन रहा है 2H2 + O2 से, ये दोनों गैस है, ये लिक्विड है। तो यहाँ पर आप ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट वाटर क्या है, लिक्विड है। हाइड्रोजन में H लिंकेज है, ऑक्सीजन में O लिंकेज है, बट H2 में HOH लिंकेज है। केमिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाएंगी, बस में यानी टोटली चेंज हो जाती है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी क्या बात है कि कंपाउंड होते कितने टाइप के, तो कंपाउंड एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम स्टडी करते हैं तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बनाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। ऑर्गेनिक होगा तो कार्बन जरूर होगा, इनऑर्गेनिक होगा मोस्टली कार्बन नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, CO2 वगैरह इस तरह के जो एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़कर जो है यहाँ पर या कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड है, कार्बाइड्स वगैरह जो होते हैं उनको छोड़कर यदि हम बात करें, या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं उनको छोड़कर यदि हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में जनरली कार्बन नहीं होता है।
क्लियर? तो इस तरह से हम कंपाउंड को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद तीसरा यानी कि दूसरी बात यदि हम यहाँ पर करें तो क्या होता है, वो आता है अपना दूसरा क्लासिफिकेशन यानी कि मिक्सर। दूसरा आता है आपका मिक्सर, केमिकल क्लासिफिकेशन। मिक्सर क्या होता है? तो मिक्सर की यदि हम बात करें तो मिक्सर का मतलब ये होता है कि टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। क्योंकि मिक्सचर में और कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस यह है कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो फिजिकल टच करते हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। बेसिक डिफरेंस ये ध्यान रखें कि मिक्सचर में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। और मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एयर की बात करूं तो एयर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मैं चाहे इधर एयर के मॉलिक्यूल की बात करूं, मतलब O2 N2 जो भी मिले हुए हैं आपस में, वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, एक जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल रख सकते हैं? जैसे मैंने बताया एयर को रख सकता हूँ, एयर को रख सकता हूँ, ठीक है। एयर में मेनली क्या होते हैं? O2 होता है, N2 होता है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी में क्या होता है? CO2 भी होता है, आर्गन भी होता है थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड फॉर्म दोनों प्रेजेंट है और वो यूनिफॉर्म वे में है, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। यही मैं बात करता हूँ क्या? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की यदि मैं बात करूं, ये तो होमोजीनियस और भी ले सकते हो वैसे होमोजीनियस में एग्जांपल। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सॉल्यूशन, पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है 12th क्लास में। सॉल्यूशन में क्या होता है? जैसे आपने शुगर को वाटर में डाला, शुगर प्लस वाटर, तो आपने क्या है? शुगर सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर घुलने के बाद क्या होता है? होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। शुगर घुल जाती है तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये सॉल्यूशन है या केवल लिक्विड है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर को आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट को हम जनरली सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन उसको सेपरेट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम उसे कर सकते हैं। कि माना यदि हमने शुगर को वाटर में डाल दिया और इवोपरेशन टेक्निक अपनाई तो वाटर वेपर के रूप में निकल जाएगा, सॉलिड पार्टिकल वहाँ पर रेसिड्यू के रूप में रह जाएगा, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरली उसको सेपरेट करना टफ होता है, ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो गई। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की यदि हम बात करते हैं तो हेट्रो का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब क्लियरली दिखता है, क्लियरली दिखता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के रूप में हम बात करें, जैसे आपने कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा है या पढ़ोगे 12th क्लास में, कॉलोइडल या पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसका पार्टिकल साइज क्या होता है? मोर देन 1 नैनोमीटर होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और हम देख सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन की बात कर सकते हैं।
सस्पेंशन, सस्पेंशन के रूप में हम देख सकते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी बना लो, ठीक है ना। मिट्टी को आप थोड़ा सा डस्ट को पानी में डाल दो, या एंटीबायोटिक जो सोल्यूशन है आप कई बार लाए होंगे मार्केट से, तो उसका क्या होता है ड्राई फॉर्म आता है, उसका क्या होता है एक्सटेम्पोरियस प्रिपरेशन की जाती है, उसी समय पानी मिला के उसको शेक किया जाता है, उसमें पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो सस्पेंशन इस कैटेगरी में आ सकता है। इमल्सन आ सकता है, इमल्सन आ सकता है, इमल्सन इमल्सन आ सकता है। इमल्सन क्या होता है, दो लिक्विड का, दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर, दो लिक्विड जो आपस में मिलेंगे, इमिसिबल ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरीके से हमको ये कवर करना है कि क्या कि मैटर दो टाइप का होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल बेसिस पर। दो उसमें पहले में दो टाइप होते हैं, मतलब तीन टाइप होते हैं, सॉरी, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसमें क्या होते हैं दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस को याद रखो कि एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बना होता है, और जब एटम की बात आती है तो एटम के अंदर भी एंटर कर सकते हैं यदि आपको नॉलेज है तो। एटम इटसेल्फ हैज टू पार्ट, क्या रहता है, एक तो क्या रखता है, एक तो रखता है आपका न्यूक्लियस, दूसरा शेल, शेल से छोटा क्या होता है सब शेल, सब शेल से छोटा क्या होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं दो इलेक्ट्रॉन जो एंटी पैरेलल फैशन में क्या करते हैं स्पिन करते हैं, एंटी पैरेलल फैशन में स्पिन करते हैं। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एटम, एटम क्या हुआ, एटम इसका मतलब क्या हुआ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, smallest particle of matter which generally does not exist in free state। जनरली बोल रहा हूँ, कुछ करते हैं जो थोड़े से लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बट मैक्सिमम जो होते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फ्रीली। ठीक है, तो आज तक के लिए हम यही बात रोकते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कवर करें।